ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास। हमने लास्ट क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की एक इक्वेशन सॉल्विंग की देखी थी, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी देखे थे, थोड़े एडवांस भी देखे थे, और हमें पूरा तरीक़ेकार समझ आया था कि एक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमने सीखी थे 3 स्टेप्स, और फिर जब डोमेन चेंज करने की ज़रूरत पड़ती थी तो एक चौथा स्टेप, एडिशनल स्टेप था टू चेंज द डोमेन, और हमने उसके ज़रिए इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था। अब आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है स्केचेस, ग्राफ्स। अब यूजुअली हम स्केच और ग्राफ में क्या फ़र्क होता है कि जब हम ओ लेवल या आईजीसीएसई में ग्राफ बनाया करते थे तो ग्रिड होती थी, ग्रिड। ग्राफ पेपर होता था जो पेपर के अंदर ही दिया हुआ होता था, ग्रिड या ग्राफ पेपर। लेकिन स्केच का मतलब ये होता है कि आपको ग्राफ पेपर नहीं दिया हुआ होगा, बल्कि सिर्फ एक एम्प्टी जगह दी हुई होगी और आपको कहेगा स्केच करो। तो आपने खुद से वर्टिकल लाइन बनानी है, वर्टिकल एक्सिस बनानी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनानी है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस की लेबलिंग करनी है, और उसके बाद आपने एक स्केच बनाना है। अब लेबलिंग करने के लिए क्या स्टेप लेते हैं, क्या स्केल लेते हैं हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल पे, और किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, ये समझना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस किस के ग्राफ हैं? साइन एक्स, साइन थीटा या साइन एक्स। मैंने आपको कहा था पहले भी कि कहीं कहीं एंगल जो है वो एक्स है, कहीं एंगल की जगह थीटा लिखा हुआ होता है, कहीं एक्स होता है, कहीं वाई भी होता है। यूजुअली एक्स और थीटा ही इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, बट इसके अलावा भी कोई वेरिएबल हो सकता है, तो वो कोई मसले वाली बात नहीं। तो सबसे पहली और बुनियादी बात जो हमें समझनी है वो ये कि साइन एक्स, कॉस एक्स एंड टेन एक्स के स्केचेस कैसे बनते हैं। फिर उसमें हम मजीद थोड़ी चेंजेस करते हुए ए साइन बी एक्स प्लस सी, कॉस ए कॉस बी एक्स प्लस सी, और ए टैन बी एक्स प्लस सी के मुख्तलिफ ग्राफ्स हम इंशाल्लाह देखेंगे, ताकि हमें बात समझ आए कि किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है। अच्छा, अब बताने का मकसद ये है कि किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट है, मैं आपको सब बताऊंगा इंशाल्लाह, और अल्लाह से दुआ है कि आज का लेक्चर बहुत इफेक्टिव हो जाए और मैं हर वो बात बता पाऊँ जो मैं बताना चाहता हूँ, हर वो बात जो मैं जानता भी हूँ और मैं बताना भी चाहता हूँ, और यूजुअली मैं बताता भी हूँ। कोई बात मैं भूलूँ ना, और हर बात बताऊँ इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हर बात बताऊँ। अल्लाह से दुआ है इंशाल्लाह अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमाए और बेइज्जती इल्मा, मैं आपको हर बात इंशाल्लाह बहुत गहराई के साथ प्रॉपर तरीके से बता सकूँ। तो स्टार्ट लेते हैं। y इक्वल्स टू साइन एक्स के ग्राफ्स। अच्छा, आईजीसीएसई के अंदर भी साइन एक्स, कॉस एक्स एंड टेन एक्स के बेसिक ग्राफ्स मौजूद है। ओ लेवल मैथ्स के सिलेबस में नहीं है, आईजीसीएसई के सिलेबस में साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स के बेसिक ग्राफ्स मौजूद थे, बट उसमें मजीद कुछ चेंजेस हैं, उसमें मजीद और चीजें भी हमें लर्न करनी है। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। अब आप बिल्कुल ऐसे ही सीखें जैसे कि इस वक्त आप कुछ नहीं जानते। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से, स्क्रैच से बताऊंगा, जैसा कि एक बच्चा स्केचिंग के बारे में कुछ नहीं जानता। तो मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह अपनी तमाम बातें आपको कम्युनिकेट कर पाऊँ। सबसे पहले जो हम ग्राफ देखने जा रहे हैं, जिस ग्राफ का स्केच देखने जा रहे हैं, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स फॉर द डोमेन 0 टू 360 डिग्री। जब भी हमें इक्वेजन सॉल्विंग करनी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेजन दिया हुआ होता है और हमें इक्वेजन सॉल्व करना होता है, तो हमें डोमेन देता है, और इस डोमेन को मद्देनजर रखते हुए हम मुख्तलिफ आंसर्स एक्स के या थीटा के निकालते हैं। उसी से पता चलता है कि एक साइकिल घूमनी है, 2 साइकिल घूमनी है, कितने आंसर्स हैं, ये सब बातें मुझे डोमेन बताता है। और हमने सीखा था कि डोमेन में नेगेटिविटी है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज मेजरमेंट होगी, पॉजिटिविटी है तो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होगी, और जितना ज्यादा डोमेन, जितना बड़ा डोमेन होगा उतनी ज्यादा साइकिल्स घूमनी पड़ेंगी। ये सब बातें हमने डिस्कस की हैं इक्वेशन सॉल्विंग के लिहाज से। अब ये बात जो बहुत अहम है मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये कि डोमेन ट्रिग्नोमेट्री की स्केचिंग के लिए भी हमेशा दिया हुआ होगा। अच्छा, अभी सिर्फ बेसिक y इक्वल साइनस के ग्राफ की बात कर रहा हूं, सही है। y इक्वल साइनस का ग्राफ जब आप बनाएंगे तो जो भी आपका डोमेन दिया हुआ होगा उसके मुताबिक बनाएंगे। वो तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ आपको बनाना, स्केच करना होगा तो जो डोमेन दिया होगा उसके मुताबिक ही आपको बनाना पड़ेगा। अब डोमेन अगर मिसाल है 0 से 360 डिग्री तक है तो हम किस तरह से बनाएंगे, तो इस चीज को पहले समझें। जब हम स्केच ड्रॉ करेंगे तो हमें एक वर्टिकल लाइन बनानी होगी जिसको हम लेबल करेंगे y, क्योंकि यहाँ y लिखा हुआ है तो लिहाजा वर्टिकल पे y आएगा। और आप देख सकते हैं कि जो एंगल का यूनिट, एंगल के लिए जो वेरिएबल डिफाइंड है वो x है। x लाइज बिटवीन 0 एंड 360। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जब मैं बनाऊंगा तो वहां लिखूंगा x, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लिखा हुआ है x, वर्टिकल पे लिखा हुआ है y। अच्छा, अब करना क्या है भाई, अब 0 से 360 तक जाना तो है, तो अब 0 के बाद क्या करें, 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके 360 तक पहुंचे। तो ये जो होता है ना 0 से लेकर 1 तक जाना, 1 से लेकर 2 तक जाना, ये हो गया स्टेप ऑफ 1।
इसका मतलब है 1 स्टेप है। स्टेप मतलब ये कि 0 से 360 तक जाना चाहता हूं मैं। 0 से मैं अपनी जगह से सामने दीवार तक जाना चाहता हूँ, सही है ना। अब मेरे और दीवार के दरमियान मिसाल है, अभी तो बिल्कुल कम डिस्टेंस है, लेकिन मैं मिसाल दे दूं कि अगर मैं एक जगह जाना चाहता हूं और मेरे और दीवार के दरमियान 20 मीटर्स का फासला है, तो मैं कितने स्टेप्स में पहुंच सकता हूं वहां पर। तो दैट वुड डिपेंड कि मैं स्टेप कितना बड़ा लेता हूँ। छोटे स्टेप्स लूंगा तो मुझे पहुंचने में ज्यादा स्टेप्स लगेंगे, ज्यादा स्टेप्स के बाद मैं पहुंच पाऊंगा। बड़े बड़े स्टेप्स लेता हूं तो मैं जल्दी पहुंच पाऊंगा। तो कितना स्टेप लेना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ साइन में, साइन एक्स में, साइन के ग्राफ के लिए और कॉस एक्स के ग्राफ के लिए, साइन एक्स के ग्राफ के लिए भी और कॉस एक्स के ग्राफ के लिए भी बाय डिफॉल्ट जो स्टेप आपने लेना है ना वो है 90 डिग्री। 90 का स्टेप आपने लेना है, 90 डिग्री का स्टेप लेना है। डिग्री पे बात कर रहा हूं, फिर रेडियन की भी बात करूंगा। तो जो बाय डिफॉल्ट आपने स्टेप लेना है वो है 90 डिग्री। इसका मतलब अगर आपको 0 से लेकर 360 डिग्री तक की स्केचिंग करनी है तो 0 से स्टार्टिंग करेंगे आप, 360 पे आप एंड करेंगे, बट बीच में आप कितने कितने डिग्री का स्टेप लेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रख लें, साइन एक्स के लिए और कॉस एक्स के लिए, दोनों के लिए जो आप स्टेप लेते हैं वो है 90 डिग्री। मतलब क्या है कि 0 से 360 तक पहुंचेंगे 90 के कदम लेकर। तो पहला कदम 90 डिग्री का, जैसे अगर मैं 20 मीटर का फासला तय करना चाहता हूं तो समझ ले मैं इतना बड़ा स्टेप ले रहा हूं कि 2 मीटर का एक स्टेप है मेरा। तो 2 मीटर्स का अगर मेरा एक स्टेप है तो इसका मतलब मैं 10 कदम लेकर, पहले कदम में 2 मीटर तय हो गए, दूसरे कदम में 4 तय हो गए, तीसरे में 6 तय हो गए, चौथे में 8 तय हो गए, पांचवें कदम में 10 मीटर तय हो गए। इस तरह 10 स्टेप्स लेकर मैं 0 से 20 मीटर्स की डिस्टेंस को कवर अप कर लूँ। इसी तरह अगर मैं 0 से 360 तक पहुंचना चाहता हूं तो जो मेरा एक कदम होगा स्टेप वो 90 डिग्री होगा। अच्छा, मैं जिस जबान में बात कर रहा हूँ ना वो कैलकुलेटर की जबान, वो जबान है कैलकुलेटर की। अभी मैं आपको कैलकुलेटर का एक फंक्शन बताने जा रहा हूँ, मुझे याद नहीं वो मैंने हाँ आप लोगों को नहीं बताया, अब करवाऊंगा इंशाल्लाह। स्टेप कैलकुलेटर में एक ऑप्शन है, उसको इंशाल्लाह आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा, सही है। तो वो स्टेप जब आप ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह ज्यादा पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कैलकुलेटर्स में अपने सामने रख रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरह से रहनुमाई दे सकूँ। अच्छा, बता ये रहा था कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको कदम लेना होगा 90 डिग्री का। तो 0 से 90 डिग्री तक एक स्टेप, फिर 90 में एक 90 डिग्री का एक और स्टेप लेंगे तो टोटल 180 डिग्री कवर हो चुका होगा। एक और 90 का स्टेप लेंगे तो 270 तक पहुंच जाएंगे। एक और 90 का स्टेप लेंगे तो 360 तक पहुंच जाएंगे। कितने स्टेप लिए? एक, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, 4 स्टेप्स लेकर आपने अपनी अपनी मंजिल को तय किया, अपने जो डिस्टेंस थी उसको कवर अप किया। तो 0, अभी हम डिग्री में बात करें, फोकस मेरा पूरा डिग्री पर है। रेडियन के हवाले से मैं आपके सामने बात करूंगा, जितने पॉइंटर्स यहाँ लिखे हुए इंशाल्लाह मैंने वैसे नोट्स बनाए इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि कोई भी चीज मैं मिस आउट ना करूं, इसलिए मैंने सारी चीजें पॉइंटर्स फॉर्म में लिख दी हैं ताकि जब भी मैं एक्सप्लेनेशन करूं तो हर वो पॉइंट डिस्कस हो जाए जो यहाँ पॉइंट फॉर्म में लिखा हो। फिर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान अपनी तरफ से बता रहा होता है जो यहाँ नहीं लिखी होती, तो मैं कोशिश करूंगा सब बातें आपको बताऊं। तो अभी हम बात क्या कर रहे थे कि 0 से 360 तक हमें पहुंचना है और स्टेप लेना है 90 का। तो आपने पहले तो ये क्या बनाया, आपने एक्सिस बना ली, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब आप लिखेंगे 0। आपको पता है ना जब आप इसके ग्राफ बनाते थे ओ लेवल्स में, आईजीसीएसई में ग्राफ्स ऑफ फंक्शन का टॉपिक था, तो आपको बताता था वो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 टेबल बनवाता था और टेबल बनवा के उसको फिर ग्राफ ड्रॉ करवाता था। तो वो स्टेप 1 1 का स्टेप हो रहा होता था। -3 से लेकर 3 तक का ग्राफ बनाना है, -4 से 4 तक का बनाना है, एक एक का स्टेप होता था। -4 के बाद -3, -2, -1, 0 एंड सो ऑन। तो यहाँ 0 से 360 का बनाना है और स्टेप जो बाय डिफॉल्ट आपने लेना है दैट इज 90 डिग्री। तब आपने क्या किया, 0, फिर आपने एक कदम लिया 90 डिग्री। अच्छा, अब आप कोशिश ये करेंगे कि स्केच भी आप बड़ी इज्जत से बनाएं। मतलब वैसे तो आप 90 180 अंदाजे से ले सकते हैं, लेकिन जितना फासला 0 से 90 के दरमियान है उतना ही फासला 90 से 180 के दरमियान होना चाहिए, और उतना ही फासला 180 से 270 के दरमियान होना चाहिए एंड सो ऑन। जितना आगे तक जाना होगा उतना ही फासला रहना चाहिए। उसके तरीका ये होगा कि आपका जो रूलर होगा उसमें आपके लाइंस बनी हुई होती हैं। तो अगर आप 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर के हिसाब से अगर आप 1 सेंटीमीटर मेजर करके 90 डिग्री मार्क कर लेते हैं तो फिर दूसरा एक और सेंटीमीटर के बाद आप 180 डिग्री मार्क कर लेंगे। तो इसका ज्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि आप स्केलिंग में बिल्कुल हिसाब किताब बरकरार रखें, उसके लिए आप रूलर का इस्तेमाल कर लें। तो आप देखें जितना डिस्टेंस आपको यहाँ लग रही है
उतनी ही डिस्टेंस यहाँ है, उतनी ही डिस्टेंस यहाँ है, और उतनी ही डिस्टेंस यहाँ। डिस्टेंस आपको तीनों चारों जगह सेम लग रही है, तो ये कमाल तब हो सकता है जब आप रूलर का इस्तेमाल करें। जितना, हालांकि ये स्केच है, एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे नहीं बन रहा और एग्जैक्ट बन भी नहीं सकता, लेकिन जितना ज्यादा आप बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि इस हर चीज के मार्क्स होते हैं। तो एग्जामिनर इस चीज का बड़ा इस पे तवज्जो देता है कि बच्चे ने जो शेप ऑफ द ग्राफ है वो सही है या नहीं। थोड़ा बहुत डेविएशन आगे पीछे एक्सेप्ट हो सकती हैं, बट हम अपनी तरफ से बेस्ट ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो वजह है, खास जो वजह है, जो मैंने यहाँ पर आपके सामने ग्राफ्स बने हुए हैं नोट्स के अंदर ऑलरेडी, इसकी वजह भी यही है कि आपको शेप का भी अंदाजा हो। क्योंकि अगर ह्यूमनली मैं बनाऊंगा तो मैं शायद इतना परफेक्ट ना बना पाऊँ जितना कंप्यूटर ने बनाया है, लेकिन अब मुझे, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, तो लिहाजा मैं एक अच्छा स्केच बनाने के काबिल हूँ जिस तरह का साइन कर्व बनता है। अब बच्चे क्या करते हैं, साइन ग्राफ इस तरह से बनाते हैं, यूं जाए ऊपर भी, उल्टा भी, और नीचे सीधा भी, इस तरह से कर लेते हैं। ये उनको समझ ही नहीं आता स्केच कैसे करना है। तो या फिर वो इस तरह से बना लेते हैं, वो लाइंस बनाते हैं, यूं ज्वाइन करते हैं, यूं ज्वाइन करते हैं, यूं ज्वाइन करते हैं, कर्व अलग अलग, मतलब ऐसा कर्व बनाते हैं जो कि बनना नहीं चाहिए। तो साइन का एक्चुअल कर्व इस तरह से बनता है। लेकिन पहले मैं पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, फिर मैं आपको मजीद बताता हूँ। अच्छा, अभी मैं वापस आ जाता हूँ जो बात मैं कर रहा था। तो स्केच के लिए आपने ग्रिड बनाई, एक्स एक्सिस लिखा, वाई एक्सिस लिखा, सही है। हॉरिजॉन्टल पे आपने लिखा एक्स, वर्टिकल पे आपने लिखा वाई। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख लिया। अब आपने लिखना है स्टेप, सॉरी जीरो लिखा। फिर स्टेप आपने कितना लेना है, 90, तो 90 लिखा, 180 लिखा, 270 लिखा, 360 लिखा। रूलर की मदद से आपने 1 1 सेंटीमीटर का फासला छोड़ा। आप 0 से लेकर 360 तक पहुंच गए। अब आपने 360 तक सब लिख लिया। अब क्या करना है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री पे क्या होता है। तो साइन 0 पे आप चेक करोगे ना, कैलकुलेटर पे देखो साइन 0, देखिए कैलकुलेटर पे साइन 0 डिग्री मोड पे होना चाहिए कैलकुलेटर, याद रखें, क्योंकि अभी हम डिग्री में काम कर रहे हैं। तो साइन 0 गिव्स यू 0। फिर आप देखिए साइन 90, तो साइन 90 गिव्स यू 1, 90,1। साइन 180, it will give you 0. Sin 270, it will give you -1. Sin 360, it will give you 0. तो आपको सारे पॉइंट्स पता चल गए, 0 पे 0, 90,1, 180,0, 270,-1, 360,0। बहुत ही आसान। आपने जितने भी एंगल्स दिए हैं आप कैलकुलेटर पे डालते गए और आपके पास आंसर्स आते गए, और आपने ग्राफ बना लिया। पहले आपने 0,0, 90,1, 180,0, 270,-1, 360,0 पे पॉइंट्स मार्क किए। अब आपने इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो मैंने बताया ना कि स्ट्रेट लाइन से कुछ लोग इस तरह ज्वाइन कर लेते। नाउ दिस इज द रॉन्ग वे, ये तरीका सही नहीं है। बल्कि तरीका क्या था कि आपने जब पॉइंट्स मार्क किए, जैसे कि मैंने मार्क किए इस वक्त, फिर आपने इनको स्मूथली ज्वाइन करना है। समझ लिए क्वाड्रेटिक कर्व कैसे बनता है, मैक्सिमम शेप कर्व उस तरह का ऊपर बन गया, और एक मैक्सिमम मिनिमम शेप कर्व हैप्पी फेस कर्व नीचे बन गया। प्रॉपर स्मूथ आपका ग्राफ ऊपर ऊपर जाएगा, टर्न करता हुआ नीचे आएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। ऐसा लग रहा है कि कहीं रुकावट है, नहीं, कोई रुकावट नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूटी में स्मूथ जा रहा है। तो आपके लिए प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि आप इसी के ऊपर ओवरराइड करके भी देख लो। ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये नीचे आया, ये ऊपर आया। जिस तरह से यहाँ कर्व बना हुआ है उसी तरह से आपने अपना कर्व बनाना है, स्मूथ कर्व। तो प्रैक्टिस आप इस चीज की करेंगे। अच्छा, अब यहाँ जो ये मामला लिखे हुए, ये पता है क्या लिखे हुए, मैं आपको बताता हूँ। कैलकुलेटर में एक ऑप्शन है, टेबल ऑप्शन। एक तरीका तो मैंने आपको डाल सब्स्टिट्यूशन का बता दिया ना, कि अगर किसी के कैलकुलेटर में ये ऑप्शन ही नहीं है टेबल ऑप्शन, तो आप इस तरह से मैनुअली कर सकते हैं हमेशा। लेकिन एक टेबल ऑप्शन ना बड़े काम का है। तो जरा अगर आप आए, तो एक हमारे पास है मॉडल, ये मेरे पास है, पुराना मॉडल है कैसियो का FX570ES+। और फिर मेरे पास कैसियो का क्लासविज मॉडल है, इसके अंदर है FX570EX। एक 570ES है एंड एक EX है, और क्लासविज वाला। अब दोनों के अलग अलग फीचर्स है, मैं आपके सामने रखता हूँ, बाकी और बहुत सारे मॉडल्स हैं। जो 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 नॉर्मल वाला वर्जन है उसमें जब मैं मोड पे जाता हूँ ना, पहले आप सेटअप वाली की दबाएं, मोड और सेटअप वाली, मोड पे दबाएं। हाँ, मोड पे जाएं, इस वाले मॉडल पे बात करो, इससे ये वाला मॉडल या इससे सिमिलर जो मॉडल्स थे ना, उसमें सब में यही फंक्शनैलिटी होगी। और कुछ ऐसे भी मॉडल हैं जिसमें टेबल का ऑप्शन है ही नहीं। तो ये भी समझ लेंगे, हो सकता है आपके पास ऐसा वर्जन हो जिसमें कैलकुलेटर में टेबल ऑप्शन हो ही ना। जब नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैनुअली डाल देंगे जैसे मैंने आपको सिखाया। लेकिन इसका टेबल ऑप्शन आपको यूज करना आना चाहिए, बड़े काम का है। नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसके बगैर भी काम हो जाएगा।
तो मोड पे आपने प्रेसिंग की, मोड प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें कई ऑप्शंस आ रहे हैं। 7 पे टेबल आ रहा है, तो 7 प्रेस करें। जैसे 7 प्रेस करेंगे आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा एफ एक्स इक्वस टू, पता नहीं आपको नजर आ रहा है नहीं नजर आ रहा, एफ एक्स इक्वस टू भारत नजर आ जाएगा, एफ एक्स इक्वस टू। अच्छा एफ एक्स इक्वस नजर आएगा ना, अब आप लिखेंगे, मेरे साथ साथ करेंगे तो काम होगा वरना होगा नहीं। अच्छा कैसो क्लासेस में अगर आप कर रहे हैं तो आप मेन्यू में जाएंगे, और मेन्यू में जाने के बाद आपके पास कई ऑप्शंस आ रहे होंगे, उसमें आप जाएंगे नीचे, 9 पे टेबल है, मेन्यू में 9, मेन्यू 9 पे है। कैसियो क्लासेस में मेन्यू में जाने के बाद 9 पर आ रहा है, मेन्यू दबाने के बाद 9 की प्रेस करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ आ जाए। उसमें आप लिखिए साइन एक्स, साइन एक्स टाइप करें। अच्छा साइन एक्स में ब्रैकेट खुला हुआ है ना, तो आपने ब्रैकेट को बंद भी करना है, तो साइन एक्स अल्फा, अल्फा अच्छा एक्स कैसे लिखेंगे, जो एक्स वाली की है उसको दबाने के लिए से पहले अल्फा दबाएंगे, तो अल्फा एक्स, तो साइन एक्स लिखा हुआ आ जाएगा। ब्रैकेट को यकीनन क्लोज करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे मसला होगा। अब मैं दोनों पे एक साथ काम कर रहा हूं ताकि मैं गाइड कर सकूं। जैसे ही एफ एक्स इक्वल साइन एक्स आपने लिखा, उसके बाद आपको इक्वल टू की प्रेस करनी, इक्वल टू की प्रेस करें। अच्छा इक्वल टू की प्रेस करने पे ये जो पुराना वाला मॉडल है ये कह रहा है स्टार्ट क्वेश्चन मार्क और नीचे लिखा हुआ है 1, और जो कैसियो क्लासफेज है वो कह रहा है जी एक्स इक्वल्स टू। कैसियो क्लासफेज जो है ना एक साथ दो फंक्शंस को टेबल फॉर्म में देने के काबिल है, तो अभी तो हम एक ही फंक्शन पे फोकस कर रहे हैं, लिहाजा हम इक्वल्स टू दबा देते हैं कैसियो क्लासफेज में, ये बताने के लिए कि भाई जी एक्स फंक्शन मुझे नहीं देना, तो इक्वल्स टू दबा दें। कैसियो क्लासफेज में इक्वल्स टू दबा दें ताकि जी एक्स वाला फंक्शन डालना ना पड़े। अब दोनों एक जगह पे आ गए, एक जगह पे वो मैनुअली इनपुट करने का बोला है, स्टार्ट एंड और स्टेप, तीन चीजें पूछ रहा है आपसे, स्टार्ट एंड और स्टेप। कैसियो क्लास में एक साथ लिखा हुआ आ रहा है, स्टार्ट में लिखा हुआ है 1, बट अभी आप स्टार्ट याद रखें, स्टार्ट हमेशा डोमेन के हिसाब से होता है, स्टार्ट हमेशा डोमेन के हिसाब से होता है। तो स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, जीरो से, तो लिखे जीरो। ओहो, कैन यू रिपीट व्हाट टू डू आफ्टर एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स इक्वल टू के बाद साइन एक्स लिखिए आप, साइन एक्स, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना फिर मसला है, खैर अल्लाह मालिक अब क्या करें, नेट का मसला है, तो साइन एक्स लिखे, साइन और अल्फा एक्स, अल्फा वाली की दबा के एक्स दबाएं, लिखें साइन एक्स, ब्रैकेट खुलेगा, साइन एक्स लिखा हुआ आएगा, ब्रैकेट को क्लोज करें और फिर इक्वल टू दबा दें। इक्वल टू दबाएंगे तो कैसी क्लासेस में जी एक्स इक्वल टू लिखा हुआ आएगा, और आपने कैसी क्लास में जी एक्स वाला फंक्शन डालना नहीं है क्योंकि हमें एक ही फंक्शन पे फोकस करना है, तो आप एक और दफा इक्वल टू दबा देंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे। अब पूछ रहे स्टार्ट क्या करना है, तो स्टार्ट डोमेन के हिसाब से होता है बेटा, दिस इज द स्टार्ट, तो स्टार्ट आपका जीरो होगा, ये जीरो होगा स्टार्ट। अच्छा फिर पूछ रहे एंड क्या करना है, एंड में नीचे 5 लिखा हुआ है, तो एंड आपने करना है डोमेन जहां पर खत्म हो रहा है, डोमेन को देखते हुए एंड डिसाइड करना है, तो एंड आपका 360 हो गया, तो आप लिखिए 360। डिग्री विग्री लिखने की जरूरत नहीं है, मोड तो आपका डिग्री ही है ना, अगर रेडियन है तो डिग्री कर दीजिएगा मोड, ये तो हमने सर्कुलर मेजर में सीख लिया है ना कि कैसे डिग्री मोड से रेडियन और रेडियन से डिग्री करते हैं। तो स्टार्ट जीरो एंड 360, और स्टेप लिखेंगे तो स्टेप भाई जीरो से 360 तक कितने कदम लेकर जाना है, नहीं नहीं जी एक्स इक्व टू है उसको हटा दें, जी एक्स इक्व टू को इक्व टू की दबा दें ताकि जी एक्स वाली चीज हट जाए। जी एक्स एक और फंक्शन है, हमें दूसरा फंक्शन नहीं देना है। फिर वो कह रहा है स्टार्ट एंड और स्टेप, तो स्टेप की जगह आप देंगे 90, क्योंकि आप 0 से 360 तक कितने कदम, कितना स्टेप लेना चाह रहे हैं, 90 का स्टेप लेना, लिखिए स्टेप की जगह 90, तो स्टार्ट जीरो एंड 360 स्टेप 90, अब दबा इक्वल टू, दो दफा दबाना पड़ रहा है। जैसे ही आपने इक्वल टू दबाया, स्टार्ट, अच्छा पुराने मॉडल में स्टार्ट क्वेश्चन मार्क 1 लिखा हुआ था, आपने जीरो लिखकर इक्वल टू दबा दिया, फिर एंड क्वेश्चन मार्क, नीचे 5 लिखा हुआ था, आपने 360 लिखा, 360 इक्वल टू दबा दिया, फिर स्टेप क्वेश्चन मार्क 1 लिखा हुआ था, 90 लिखा, इक्वल टू दबा दिया, पूरा टेबल बना हुआ आ गया। बट पूरा टेबल बना हुआ आ गया ये, अब टेबल में बाकायदा वैल्यूज लिखी हुई आ रही है, क्या आ रही है भाई, जीरो पे जीरो, 90 पे 1, 180 पे जीरो, 270 पे -1 एंड 360 पे जीरो। वो जो हम अलग अलग मैनुअली इनपुट कर रहे थे ना, वो डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। यकीन करें स्केच के मार्क्स फ्री के मार्क्स हैं, एग्जामिनेशन में 3 नंबर का स्केच तो आता ही आता है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का स्केच अगर आता है वो फ्री के मार्क्स हैं आपके लिए। क्यों भाई,
क्योंकि आपने कैलकुलेटर उठाना है, टेबल ऑप्शन में जाना है। टेबल ऑप्शन नहीं जाते तो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर टेबल ऑप्शन में जाते हैं, इनपुट करते हैं, तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी, प्लॉट करके अच्छा सा कर्व बना देंगे, मार्क्स मिल गए, खत्म। दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो टेबल आपके सामने आया। अब देखिए ये टेबल आपके सामने आया होगा, 0 पे 0, 90 पे 1, 180 पे 0, 270 पे -1, 360 पे 0। बस जो टेबल आया उसमें प्लॉटिंग की, 0 0, 91, 180 0, 270 -1, 360 0। प्लॉटिंग की और एक स्मूथ कर्व बना के इनको ज्वाइन कर लिया, तो साइन कर्व गर्मा गर्म तैयार है। तो मुझे सब बता दें जरा, क्या सबको टेबल मिल गया है? और किसी को नहीं मिला तो वो माइक पे मेरे साथ कनेक्ट होकर मैं उसको गाइड कर सकता हूँ, कोई कंफ्यूजन है तो। अगर टेबल ऑप्शन तक आप पहुंच गए और टेबल ऑप्शन में आपने ये चीज एक्सप्लोर कर ली है, तो प्लीज मुझे एक्नॉलेजमेंट जरूर दे दें, सर आई हैव गॉट द टेबल। जी, हसन और ईसा ने आप दोनों ने अपडेट कर दिया, मैंने देख लिया। बाकी बाकी सब बता दें। चलें, ग्रेट। लाइव बाबा से आप भी रिस्पॉन्ड कर दें, डिड यू गेट द टेबल और नॉट? ओके ग्रेट, चले टेबल आ गया। सही है जनाब। तो टेबल ऑप्शन में आप टेबल ऑप्शन का आपको इस्तेमाल करना आ गया, किस तरह से टेबल ऑप्शन से आप क्विकली काम करना है। बड़े बड़े इक्वेशंस भी होंगे, आप उस पर डालेंगे और डायरेक्ट आप टेबल ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आप जरा देखें हमने क्या क्या नोट करना है, ये भी देखें कि जब आपने साइन का ग्राफ बनाया 0 से 360 तक, तो आपने देखा 0 पे 0 है, 90 पे 1 है, 180 पे 0 है, 270 पे -1 है, 360 पे 0 है। अब हो ये रहा है कि स्केच ग्राफ पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, सही है। तो 0 से शुरू हुआ, 1 पे गया, फिर वापस 0 पे आया, फिर -1 पे गया और फिर 0 पे आ गया। अब बताने का मकसद ये है कि अगर आप इस डोमेन को 360 के बजाय, सॉरी, यहाँ 360 के बजाय 720 भी लिख देना, और स्टेप 90 का लिखें, 90, 180, 270, 360, फिर 450 आएगा, फिर 540 आएगा, फिर 630 आएगा, फिर 720 आएगा। तो आपको सारे स्टेप्स पता चल जाएंगे, सारे सारे वैल्यूज पता चल जाएंगी कि भाई क्या करना है। स्टार्ट 0 एंड 720, स्टेप 90, पूरा टेबल आएगा, उसमें 0 से 720 तक सारी वैल्यूज आ जाएंगी। जो चीज नोट करने वाली है वो ये कि चाहे आप कितना भी बड़ा एंगल कर लें, साइन का ग्राफ मैक्सिमम 1 तक जाएगा और मिनिमम -1 तक जाएगा। साइन एक्स का ग्राफ मैक्सिमम 1 तक जाएगा और मिनिमम -1 तक जाएगा। तो पता चला कि डोमेन चाहे साइन एक्स का कुछ भी हो, मैं सिर्फ साइन एक्स की बात कर रहा हूं, साइन एक्स का डोमेन चाहे कुछ भी हो। अच्छा, नेगेटिव में भी क्यों ना हो, नेगेटिव होता जैसे मिसाल है -360 से 360 तक होता, 0 की जगह -360 होता, तो आप कर्ड पे लिखते -360 स्टार्ट एंड 360 स्टेप 90। अब आप देखते हैं ना, तो आपका स्केच इस तरह से बनता, देखिए यहाँ तो आपका बना हुआ था, आप देखिए यूं जाता आपका ग्राफ। आप देख भी सकते हैं, माइनस टेबल ऑप्शन में अगर एक्सप्लोर करेंगे ना, -360 पे 0, फिर -270 पे आपके पास 1 आ रहा होता, -180 पे 0 आ रहा होता, -90 पे -1 आ रहा होता, और 0 पे 0 आ रहा है। बाकी तो आपने बनाया वही है। इस तरह का शेप आपका बन जाता। मतलब आपने ग्राफ जब बनाया, ये वाला ग्राफ तो आपका परफेक्टली बना हुआ था ना, इसी को आप नीचे ले जाएं, इसी को ऊपर ले जाएं, ये आपका बन गया। ये आपका -360, 360 तो बन गया। अच्छा, आगे ले जाना है तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये आगे गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। अब ये हो क्या रहा है पता है, ये -1 से 1 के दरमियान घूमता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कम से कम साइन एक्स की लीस्ट वैल्यू -1 है और ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 है। फंक्शंस पढ़ा था ना हमने, फंक्शंस, क्वाड्रेटिक पढ़ा था, फिर फंक्शंस पढ़ा था। तो एक्स की वैल्यूज को डोमेन कहते हैं, वाई की वैल्यूज को रेंज कहते हैं। तो एक्स की वैल्यूज यानी कि डोमेन कुछ भी हो, रेंज साइन एक्स की -1 से 1 के दरमियान होगी। हाँ, अगर डोमेन मेरा मिसाल है 0 से 180 तक होता, डोमेन अगर मेरा 0 से 90 तक होता, तो मेरी रेंज, मेरा खाली इतना ही, बाकी स्केच का हिस्सा होता ही नहीं। तो जितना स्केच बना होता उसके मुताबिक रेंज मेरी 0 से लेकर 1 तक होती। इसी तरह अगर डोमेन मेरा 0 से 180 तक होता, तो ये वाला हिस्सा बनता, बाकी हिस्सा होता ही नहीं। तो उस केस में मेरी जो रेंज है वो 0 से लेकर 1 तक होती। डोमेन अगर 0 से 180 तक होता, तो रेंज मेरी 0 से 1 तक होती।
लेकिन अगर मेरा डोमेन जो है 0 से लेकर 270 तक है या 0 से 360 तक है, मतलब इतना बड़ा डोमेन है कि उसको ऊपर भी वो गया है और उसको नीचे आने का भी मौका मिल गया है, तो उस केस में अब आपकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और लीस्ट वैल्यू -1। तो अगर साइन एक्स की एक साइकिल मुकम्मल हो जाए, अच्छा सवाल, व्हाट इज वन साइकिल? तो यहाँ पीरियड का कॉन्सेप्ट दाखिल हो जाता है। पहले मैं रेंज के कॉन्सेप्ट को मुकम्मल करता हूँ, फिर पीरियड के कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। तो पहले तो समझ लें कि साइन एक्स के लिए डोमेन चाहे कुछ भी हो, डोमेन चाहे कुछ भी हो, जो साइन एक्स की रेंज होगी ना वो -1 से 1 के दरमियान होगी। तो मैंने लिखा हुआ है स्केचिंग के लिए स्टार्ट, एंड और स्टेप, ये तीन तो आपको समझा दिए। अब रेंज की बात कर रहे थे। रेंज जो साइन एक्स की होती है वो -1 से 1 के दरमियान होती है। मतलब लीस्ट वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, चाहे डोमेन कुछ भी हो। अब कोई भी एंगल है, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, लिखिए जरा कैलकुलेटर पे, साइन 100,000, साइन 150,000, जो एंगल दिल चाहे लिख दे। साइन जब एक एंगल पे लगेगा, साइन जब एक एंगल पे अप्लाई होगा, तो उसका आंसर हमेशा -1 से 1 के दरमियान होगा। चेक कर लें, दुनिया का कोई भी एंगल लगा के चेक कर लें। साइन व्हेन अप्लाइड ऑन एन एंगल, द आंसर ऑफ दैट विल ऑलवेज बी बिटवीन -1 एंड 1। तो पता चला साइन एक्स की जो रेंज है, साइन एक्स की रेंज वो -1 से 1 के दरमियान है। तो ये हो गया रेंज। अब देख सकते हैं वाई की वैल्यूज को कि यही घूमता रहेगा, यही घूमता, ऊपर जाएगा ही नहीं। ये गया फिर ऊपर 1 तक आया, फिर -1 तक आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यही घूमता रहेगा। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट आया पीरियड का। पीरियड किसे कहते हैं? अब पीरियड पर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर समझा देता हूँ। आसान भाषा में पहले सुन लें। जितने डिग्री घूमने के बाद एक साइकिल मुकम्मल हो जाए ना, उतने डिग्री पीरियड कहलाता है। मतलब क्या है कि भाई 0 से शुरू किया, कितनी डिस्टेंस कवर की, 90 डिग्री, 180, 270, 360, 360 डिग्री तक पहुंचने के बाद देखा कि पहले साइन का ग्राफ ऊपर जा रहा था, फिर 180 पे नीचे आ रहा था, फिर वापस नीचे जा रहा था, फिर ऊपर जा रहा था। अब एक पूरी साइकिल मुकम्मल हो गई। क्या मतलब साइकिल मुकम्मल हो गई? अब अगर मजीद डोमेन आगे जाएगा ना, तो यही चीज रिपीट होना शुरू हो जाएगी। मतलब अब तक तो यूनिकनेस थी ना, पहले वो ऊपर गया, फिर वो नीचे आया, फिर वो इतना नीचे गया कि नेगेटिव पे चला गया, फिर वापस ऊपर आ गया। तो ये शेप हमें बाकायदा नजर आ रहा है कि अलग अलग है पूरा, मतलब ये वाला हिस्सा अलग है, ये वाला हिस्सा अलग है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड पर है, नेगेटिव साइड पर है। बट अब यही चीज रिपीट होना शुरू हो जाएगी, देखिएगा आप। ये देखें, अब आप जब गए, अब आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके नीचे आएंगे, फिर आप नीचे जाके ऊपर आएंगे। अब देखें, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहां से लेकर यहां तक वाला जो पार्ट, ये एग्जैक्ट रेप्लिका है इस वाले पार्ट का। जो 0 से 360 तक हुआ है वही 360 720 के दरमियान हुआ। मतलब रिपीट होना शुरू हो गया। आगे जाएंगे फिर मजीद रेपिटेशन होती रहेगी। तो रेपिटेशन जिस पॉइंट पे शुरू हो जाए ना, उस पॉइंट पे समझ लें आपका पीरियड अचीव, पीरियड मुकम्मल हो गया, एक साइकिल मुकम्मल हो गई। एक साइकिल मुकम्मल होने के बाद रेपिटेशन शुरू हो जाती है। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पीरियड इज अ डिस्टेंस अमंग टू रिपीटिंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ फंक्शन। अब जैसे ये वाला पॉइंट था ना, पूरा घूमने के बाद ये वाला पॉइंट रिपीट हो गया, अब यहीं से ग्राफ कंटिन्यू होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू रिपीटिंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ फंक्शन, अब ये 0,0, 360,0 रिपीटिंग पॉइंट्स, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, वो हमारा पीरियड। तो पीरियड इज अ डिस्टेंस अमंग टू रिपीटिंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ फंक्शन। फॉर अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड अ पीरियड। तो याद रख लें हमेशा, साइन एक्स भी और कॉस एक्स भी, इन दोनों का पीरियड बाय डिफॉल्ट 360 डिग्री होता है, जहन में बैठा लें। पीरियड ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज ऑलवेज 360 डिग्री। साइन एक्स का भी और कॉस एक्स का भी जो पीरियड है ना, वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री के बाद वो वापस अपनी एक साइकिल, 360 डिग्री के बाद एक साइकिल मुकम्मल हो जाती है और फिर वो रिपीटेशन शुरू हो जाती है। तो ये टेबल फंक्शन में ये कैसे इनपुट करना है देख लिया, रेंज निकालना सीख ली, पीरियड की बात भी कर ली। ये टेबल भी आपके पास कैलकुलेटर में बना हुआ आ गया और इसके थ्रू आपने प्लॉटिंग भी सीख ली। अच्छा, अब ये क्या हो गया, पीरियड की डेफिनेशन भी कर ली हमने। हाँ, पीरियड की डेफिनेशन भी हो गई। फॉर अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड अ पीरियड। साइन एक्स के लिए और कॉस एक्स के लिए जो एक कंप्लीट साइकिल है ना, वो 360 डिग्री बाद 360 डिग्री के बाद मुकम्मल होती है। तो अब याद रखें, पीरियड ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज ऑलवेज 360 डिग्री। अच्छा, अब इसमें मैंने एक नोट फॉर्म में एक और बात लिखी है, द डोमेन इज 0 से 2 पाई।
इफ द डोमेन इज 0 till 2 पाई, द वैल्यूज ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर ये जो बात बताने की कोशिश है वो क्या, सुन लें। कभी कभार डोमेन आपका 0 से 360 डिग्री लिखा होता है, और कभी कभार आपका डोमेन लिखा होता है 0 से 2 पाई। अब ये बात आप याद रखें। अब जरा कैरेक्टर को टेबल ऑप्शन से हटाने के बाद एक एक्टिविटी मैं आपके सामने परफॉर्म करना चाहता हूँ। वो ये कि आप पहले कैरेक्टर को नॉर्मल क्लियर करें, नॉर्मल मोड पर आ जाएं, टेबल ऑप्शन से हट जाएं, और कैलकुलेटर को रेडियन मोड पर डाल दें। चेंज योर कैलकुलेटर टू रेडियन मोड। रेडियन पे आए जरा। अच्छा, रेडियन मोड पे आने के बाद अब आप लिखें sin 0। sin 0 पे आपका 0 आ रहा होगा। अच्छा, अब अगर गलती से भी आप sin 90 लिख देंगे ना, sin 90, तो आपका कुछ अजीब सी वैल्यू आ जाएगी। रेडियन मोड पे अगर आप sin 90 लिखते हैं ना, तो आंसर आ रहा है 0.893999। अब ये वैल्यू सही नहीं है, ये वैल्यू सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 90 डिग्री डाल रहे हो और आपका मोड रेडियन है। तो 90 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं? पाई/2 कहते हैं। अब लिखें साइन पाई/2, लिखें जरा साइन, और लिखें पाई/2, 1 आएगा। तो डिग्री मोड पे sin 90 लिखने पर जो काम होता है, रेडियन मोड में साइन पाई/2 पे वही काम होता है। तो sin 90 1 होता है, रेडियन में साइन पाई/2 1 होता है। अच्छा, डिग्री मोड पे साइन 180 पे 0 आता है। अभी आप रेडियन मोड पे साइन 180 लिखोगे ना, 0 नहीं आएगा, -8.011 बना रहा है। भाई सही मामला नहीं है। वो 180 को रेडियन ले रहा है, वो समझ रहा है 180 रेडियंस दे रहा हूं मैं उसको, क्योंकि रेडियन मोड है ना। तो 180 नहीं लिखूंगा, साइन पाई लिखूंगा। ठीक है, साइन पाई, साइन पाई लिखूंगा 0 आ जाएगा। डिग्री मोड पे साइन 180 लिखूंगा, रेडियन मोड पे साइन पाई लिखूंगा तो 0 आएगा। अच्छा, डिग्री मोड पे साइन 270 लिखने में -1 आ रहा था ना, रेडियन मोड पे साइन 3 पाई/2 लिखेंगे तो आपके पास 0 आएगा। ओ सॉरी, -1 आएगा। साइन 3 पाई/2 लिखेंगे तो -1 आएगा। देख लें, साइन 3 पाई/2 पे -1 आ रहा है। डिग्री मोड पे साइन 360 पे 0 आ रहा था ना, रेडियन मोड पे साइन 2 पाई लिखेंगे आप, तो आपके पास 0 आएगा। तो याद रखें, डिग्री में स्टेप आपका 90 डिग्री था ना, तो आप क्या करते थे, 90 प्लस करते चले जाते थे। 90, फिर 90 में फिर 90 प्लस 180, फिर 180 में 90 प्लस तो 270, फिर 90 प्लस 360। यहाँ आप समझ लें कि आपका स्टेप पाई/2 है, क्योंकि 90 डिग्री को रेडियन में पाई/2 कहते हैं। ये बात हम जानते हैं कि पाई रेडियन इक्वल्स 180 डिग्री। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। तो अगर 90 डिग्री है, 180 का हाफ है, तो ये पाई/2 रेडियन हो जाएगा। तो 90 डिग्री आपका पाई/2 है, इसका मतलब आपका जो स्टेप है वो पाई/2 है। अब इसको याद रखने का आसान तरीका सुन। स्टेप पाई/2 है तो 1 पाई/2, फिर आपने 1 पाई/2, जब पाई/2 में पाई/2 ऐड किया तो 2 पाई/2 बन गया। क्या बन गया? 2 पाई/2। तो आपने सिंप्लीफाई करके कह दिया पाई। फिर आपने पाई/2 का मजीद इजाफा किया तो 3 पाई/2 हो गया। 3 पाई/2 सिंप्लीफाई हो नहीं सकता था, तो आपने 3 पाई/2 कह दिया। फिर मजीद इसमें पाई/2 का इजाफा किया तो 4 पाई/2 हो गया। 4 पाई/2 सिंप्लीफाई होकर 2 पाई बन गया। तो क्या हो रहा है ये हाफ पाई हाफ पाई हाफ पाई का स्टेप है, तो ऐड होता जा रहा है हाफ पाई, फिर हाफ पाई में हाफ पाई ऐड किया तो पाई, फिर पाई में हाफ पाई ऐड किया तो 3 पाई/2, फिर पाई/2 ऐड किया तो 2 पाई। आसान तरीका क्या है? 1 पाई/2, 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2। जो सिंप्लीफाई हो रहा है, जैसे पाई/2 ही रहेगा, 2 पाई/2 सिंप्लीफाई हो गया, पाई बन गया, 3 पाई/2 3 पाई/2 रहा, 4 पाई/2 2 पाई हो गया। ये तरीका है याद रखने का। कैन वी यूज टेबल मोड फॉर, बिल्कुल। अब सुने, मैं जो बताने जा रहा हूँ, अब आप ट्राई कर लें। बल्कि रेडियन मोड पे तो मौजूद थे ना, रेडियन मोड पे टेबल टेबल ऑप्शन में आए, टेबल ऑप्शन में रेडियन मोड पे आए और लिखें sin x। अच्छा, स्टार्ट पूछ रहे, स्टार्ट, स्टार्ट दे 0, स्टार्ट 0 से, 0 रेडियन से स्टार्ट, एंड 2 पाई, एंड में 2 पाई लिखें, स्टेप लिखें पाई/2, स्टेप लिखें पाई/2, क्योंकि अब 90 डिग्री नहीं है, पाई/2 है। इक्वल टू दबा दें। अब रेडियन मोड पे टेबल ऑप्शन में जाने का मतलब मसला क्या है? मसला कोई नहीं है, कंफ्यूजन हो जाती है कुछ बच्चों को। क्यों भाई? क्योंकि अब उसने टेबल ऑप्शन में 0, पाई/2, पाई,
3 पाई/2 और 2 पाई नहीं लिखा हुआ, बल्कि क्या लिख रहा है 0,0 1.5707। पता है क्या किया इसने, पाई/2 नहीं लिखा उसने, उसकी डेसिमल वैल्यू लिख दी 1.5707। फिर उसने पाई नहीं लिखा, उससे डेसिमल वैल्यू लिख दी 3.1415। फिर उसने 3 पाई/2 नहीं लिखा, उसकी जगह उसकी डेसिमल वैल्यू लिख दी 4.7123 (-1). 2 पाई नहीं लिखा, उसकी जगह लिख दिया 6.2831 टेबल तो दे दिया, लेकिन अब बच्चों को कंफ्यूजन हो गई कि पाई/2 की कौन सी वैल्यू है, पाई की कौन सी है, 3 पाई/2 की कौन सी है। लेकिन याद रखें कि जो वैल्यूज आपने यहाँ लिखी हुई होंगी उन्हीं के आंसर्स होंगे, इस चीज का यकीन रख के लॉट कर लें। या फिर मैं हमेशा बताए नसीहत क्या करता हूँ, मेरी जो गाइडेंस है वो क्या है ये सुन लें जरा, कंफ्यूजन से बचने के लिए। मेरी गाइडेंस ये कहती है कि भाई आपने ये करना है कि जब भी टेबल ऑप्शन इस्तेमाल करना है तो आपने डिग्री मोड पे ही काम करना है, डिग्री प्रेफर्ड है। क्यों क्यों प्रेफर करें डिग्री, ताकि डेसिमल से बचें। लेकिन सर अगर उसने मुझे डोमेन 0 से 2 पाई दिया हुआ है, तो मैं अगर डिग्री में काम कर रहा हूँ तो मसला है क्या, सॉरी तो मसला नहीं होगा। जब वो रेडियन में डोमेन दे रहा है तो मैं डिग्री में काम करूंगा तो मसला नहीं है। ओ भाई मसला तो तब होगा ना जब उसको पता चलेगा, उसको क्या पता है तुम्हें किस पे काम किया। वैसे उसको भी पता चल जाए तो मसला नहीं है, उसको क्या लेना देना भाई। यहाँ आपने 91 82 73 60 नहीं लिखना, याद रख लो। यहाँ आपने जब जब आपका डोमेन ये होगा ना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी ये नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे पाई/2 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, 3 पाई/2 लिखेंगे, 2 पाई लिखेंगे। अब कैलकुलेटर में जब जाएंगे ना, तो आपका मोड डिग्री मोड होगा, और डिग्री मोड पे आप स्टार्ट 0 पे करेंगे, एंड 360 पे करेंगे, स्टेप 90 डिग्री लेंगे, ये वाली वैल्यूज लेंगे, और आपके पास प्रॉपर इस तरह का टेबल आ जाएगा। अब जो चीज 0 पे है वो 0 पे ही रहेगी, जो 90 पे अचीव हो रही है वो पाई/2 पे आ जाएगी। 90 को मैंने आपको पता होना चाहिए, पाई/2 90 को कहते हैं। तो यहाँ पाई/2 पे वही लगा देंगे पॉइंट। 180 पे जो आंसर आ रहा है वो आप पाई पे ले लेंगे, जो 270 पे आ रहा है वो आप 3 पाई/2 पे ले लेंगे, जो 360 पे आ रहा है वो आप 2 पाई पे ले लेंगे। ये काम तो आप कर सकते हो ना। तो या तो आप कैलकुलेटर को डिग्री मोड पे रेडियन मोड पे चलाओ और सारी वैल्यूज रेडियन में लो, स्टार्ट 0, एंड 2 पाई, स्टेप पाई/2। उस केस में टेबल तो आ जाएगा, लेकिन डेसिमल की वैल्यूज, डेसिमल में वैल्यूज आ रही होंगी कि तमाम पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई डेसिमल में आ जाओगे। तो बेहतर तरीका यह है कि आप कैलकुलेटर के टेबल ऑप्शन को डिग्री मोड पे ही इस्तेमाल करो और सारी टाइपिंग डिग्री में करो। लेकिन एग्जामिनर को जब ग्रिड स्केच बनाओ ना, तो उसमें आप सारे सारे जो डोमेन जो चीज लिख रहे हो ना वो रेडियंस में लिखो, मतलब पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई। तो यहाँ लिखने की हद तक आपने ये लिखना होगा, अगर डोमेन ये होगा तो आपने इस तरह से लिखना होगा। बट कैलकुलेटर के लिए आप डिग्री मोड पे काम करके इस तरह से टेबल बना लें, और जो चीज 90 पे अचीव हो रही है वो पाई/2 पे ले लें, जो 180 पे अचीव हो रही है वो पाई पे ले लें, जो 270 पे अचीव हो रही है वो 3 पाई/2 पे ले लें, 360 पे अचीव हो रही है वो 2 पाई पे ले लें। तो बताने का मकसद ये है भाई कि आपकी मर्जी है आप कैसे काम करो। मैंने आपको बता दिया, डिग्री मोड पे डिग्री में काम करेंगे, रेडियन मोड पे रेडियन में काम करेंगे, काम वही होना है। बस रेडियन मोड पे टेबल ऑप्शन में जाके मसला ये है कि वो पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई को डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। वो भी अगर आपके लिए हजम करना आसान है, क्योंकि अंदाजा तो हो रहा है पाई अगर 3.14 समथिंग होता है तो पाई/2 मतलब 1.57 समथिंग, उसका आधा। तो इस तरह से आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं। बट अभी तो पाई/2 है, पाई/4 भी होता है, और डोमेन चेंजिंग भी होती है, स्टेप भी चेंज होता है, तो फिर उसमें कंफ्यूजन आने के चांसेस ज्यादा है। अभी तो बहुत सिंपल केस चल रहा है ना, अभी चीजें बदलेंगी तो फिर मुश्किलात बढ़ती ही। तो इसलिए अभी आपके लिए आसानी इसी में है कि मैं आपको यही कहूं कि जब भी आपने टेबल ऑप्शन चलाना है, कैलकुलेटर का टेबल ऑप्शन यूज करना है, तो आप डिग्री मोड पर काम करें। लेकिन जब ग्रिड लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाएंगे, तो उसके अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आप रेडियन में लिखें पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई, वहां आप डिग्री में मत लिखिएगा वरना मार्क्स कट जाएंगे। वो कह रहा है डोमेन में रेडियन में दे रहा हूँ, बच्चा जो है स्केच डिग्री में बना रहा है, तो मार्क्स कट जाएंगे। अगर आपका डोमेन डिग्री में है तो काम आप डिग्री में करोगे, आपका डोमेन अगर रेडियन में है तो आपका जो जितनी भी लेबलिंग है वो सब रेडियन में होगी। अब कैलकुलेटर को आप रेडियन मोड पे चलाओ, डिग्री मोड पे चलाओ, दिस इज नन ऑफ एग्जामिनर्स बिजनेस, उसका लेना देना नहीं होना चाहिए इससे। उसको तो एक्यूरेट स्केच चाहिए और एक्यूरेट लेबलिंग चाहिए, लेबलिंग रेडियंस में हुई हुई है, स्केचिंग स्केच प्रॉपर बना हुआ है, उसको कोई मसला नहीं। यही बात लिखी हुई थी कि इफ द डोमेन इज 0 से 2 पाई, द वैल्यूज ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने लिख के आपके सामने बताई है, जो कि आप नोट कर लेंगे अपने पास। सही है। तो मैंने आपको सब बातें बता दी हैं, अब स्पेशल वैल्यूज की बात रह गई है। और ये एग्जाम्पल जो मैंने लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है ये आपको बता दूं।
भारत पीरियड के बारे में बात भी हो गई और नोट के बारे में बात भी हो गई। ओके जी। अच्छा, एक बात मैं आपको और कमाल की बताऊंगा, आपको नोट करके खुशी होगी। हमने सीखा था ना ASTC, ऐड शुगर टू कॉफी। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट और सेकंड में। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से 180 के दरमियान, 0 से 90 के दरमियान साइन बढ़ता है, ये भी आपको बताया था। 0 से 90 स्पेशल एंगल याद करवाए थे ना, 30, 45, 60, sin 30, sin 45, sin 60। तो आप देख रहे थे वैल्यू बढ़ रही थी, हाफ, 1/√2, √3/2। तो 0 से 90 के दरमियान साइन बढ़ता है लेकिन पॉजिटिव में होता है। 90 से 180 के दरमियान साइन कम होता है लेकिन रहता पॉजिटिव है। तो पहले दो क्वाड्रेंट्स में फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। फिर 180 से 270 के दरमियान साइन कम होता है और नेगेटिव यानी कि मिनिमम तक पहुंच जाता है, मिनिमम -1 तक पहुंच जाता है। फिर 270 360 के दरमियान बढ़ता है बट रहता नेगेटिव। तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो ये ASTC से भी मैच कर रही है बात, सारे कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड है, कोई चीज एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। एवरी कॉन्सेप्ट इज इंटरलिंक्ड। साइन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चीज आप नोट कर सकते हैं क्योंकि स्केचेस बेसिक वाले जहन में होने चाहिए। बेसिक स्केचेस जहन में बिठाने के लिए ये बातें भी पता होनी चाहिए। अच्छा जी, ये बात भी मुकम्मल हो गई कि पॉजिटिव इन द फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स एंड नेगेटिव इन द लास्ट टू क्वाड्रेंट्स। अब स्पेशल वैल्यूज पे आ जाते हैं। मैंने आपके सामने जो लास्ट टाइम कवर किया था, लास्ट से लास्ट क्लास में शायद, स्पेशल एंगल्स कवर किया था। स्पेशल एंगल्स में और वैल्यूज में फर्क है, ये समझ लें। sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। दिस 30 डिग्री इज द एंगल एंड दिस 1/2 इज द वैल्यू। ये आप बहुत गौर से समझ लें, ये बात बड़ी अहम और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझ लें कि जब साइन 30 डिग्री पे अप्लाई हुआ, मेरे पास 1/2 आ गया। तो ये जो 30 है ना, ये है एंगल, और ये 1/2 है, ये है वैल्यू। तो पहले जो मैंने बात कवर की थी ना, वो था स्पेशल वैल्यूज, स्पेशल एंगल्स 30, 45 और 60। स्पेशल एंगल्स की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल्स, ये रेशियोज भी हैं। वैल्यू का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, कि साइन जब 30 डिग्री पे लगा तो रेशो क्या आया, वैल्यू कह लें इसको, या इसको आप रेशो कह लें, वैल्यू कह लें, इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कह लें। ये रेशो है आपका। सही है, वैल्यू कह लें या रेशो कह लें, एक ही बात हो। तो याद रखें, ये जब स्पेशल एंगल्स पढ़ाए थे तो उनकी वैल्यूज याद करवाई थी, 30, 45, 60 फॉर साइन, फॉर कॉस एंड फॉर टैन। और मैंने कहा था ये कहीं ना कहीं काम आएंगी, आपको याद होनी चाहिए। अब ये जो आपके सामने वैल्यू लिखी हुई है 1/2, अब मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि बाज औकात जब आप इक्वेशन सॉल्विंग करते हैं और साइन एक्स इक्वल टू हाफ को सॉल्व करना होता है, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? साइन इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, लास्ट क्लास में कवर किया था ना हमने। और फिर डोमेन के मुताबिक हम पहले बेसिक एंगल निकालते हैं, फिर हम डोमेन के हिसाब से थीटा निकाल लेते हैं, ऐसा ही है। लेकिन जब ये वैल्यू 0, 1 या -1 हो ना, तो कुछ कंफ्यूजन होने के चांसेस, ये मैं आपको अभी साबित करता हूँ। भाई साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ आ गया, तो आपने नॉर्मल मेथोडोलॉजी के मुताबिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ एक इक्वेशन, और आपको कहा जा रहा है एक्स की वैल्यूज निकालो। कैसे निकालोगे एक्स की वैल्यूज? एक्स की वैल्यूज निकालने के लिए आप क्या करो, साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ है, एक्स की वैल्यूज निकालने के लिए आप कोऑर्डिनेट्स डिटरमिन करोगे। आइडेंटिफाई, पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स इन विच एक्स लाइज, फर्स्ट एंड सेकंड। देन फाइंड द बेसिक एंगल। तो साइन अल्फा इक्वल्स टू हाफ है, अल्फा इक्वल साइन इनवर्स हाफ से 30 डिग्री आ जाएगा, तो बेसिक एंगल आ गया। देन फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एज पर द गिवन डोमेन। मिसाल, एक डोमेन 0 से 360 तक है, डोमेन इज बिटवीन 0 and 360। व्हाट विल यू डू? You will say x equals to 30 in the first quadrant and 180 minus 30, 150 in the second quadrant. इस तरह से आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो, सही है। बट अगर ये वैल्यू स्पेशल वैल्यू बन जाए, मतलब 1 हो, -1 हो या 0, तो आप खुद घबरा जाएंगे, क्योंकि यूजुअली बेसिक एंगल 0 से 90 के दरमियान आता है। बट अब ऐसे केसेस आएंगे
इसमें आपका बेसिक एंगल या तो 0 होगा या 90 होगा। अब आपको घबराहट शुरू हो जाएगी। तो अब सबसे पहली बात तो ये कि आपने घबराना नहीं है। अब इसको डील करने के ना दो तरीके होते हैं। एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप स्केच को दिमाग में बैठा लें, साइन एक्स के बेसिक स्केच को दिमाग में बैठा लें। अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 है तो पहले मैं आपको बेसिक स्केचेस वाला तरीका बता देता हूँ, जो कि मैं रिकमेंड भी करता हूँ। उसके लिए आपको कोई ख्वारी करने की, कोई लंबे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। तो अगर स्पेशल वैल्यूज की बात हो रही, अगर जो साइन जिस एंगल पे लगा या कॉस जिस एंगल पे लगा या टेन जिस एंगल पे लगा, उस एंगल पे लगने के बाद जो आंसर आ रहा है, जिसको मैं वैल्यू कह रहा हूं, अगर वो वैल्यू 0 है या 1 है या -1 है, तो अब कुछ गड़बड़ होने के चांसेस है नॉर्मल मेथोडोलॉजी में। हालांकि मैं नॉर्मल मेथोडोलॉजी के मुताबिक भी आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, अभी समझाऊंगा। लेकिन कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हैं, तो बेहतर और रिकमेंडेड ये है कि आपके पास साइन एक्स का बेसिक स्केच जहन में हो। साइन एक्स का बेसिक स्केच जहन में हो। सर बेसिक स्केच क्या कह रहा है, आप जरा सुन। साइन ऑफ एन एंगल इज 0। अगर आपके जहन में ये स्केच है कि साइन 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है, 180 पे 0 होता है, 270 पे -1 होता है, 360 पे 0 होता है, जो कि आप इस तरह भी जहन में बिठा सकते हैं कि साइन पहले दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और आखिरी दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये स्केच थोड़ा टाइम प्रैक्टिस के बाद आपके जहन में बैठ जाएगा कि साइन एक्स का स्केच, जैसे साइन एक्स आएगा ना, आप फौरन जहन में स्केच ले आएंगे। अच्छा, जैसे स्केच आएगा आप सोचोगे यार साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ होता है, किस किस एंगल पे साइन लगता है, तो हमारा आंसर 0 आता है। ये जो आंसर है बेसिकली वैल्यू ऑफ वाई है, वैल्यू वही, वैल्यू 0 मतलब वाई की वैल्यू 0, क्योंकि वाई है ना, वाई को साइन एक्स था ना, वाई को साइन एक्स था ना, साइन एक एंगल पे लगा तो वाई की जगह 0 आ गया, मतलब वाई की वैल्यू 0 हो गई। अब बताओ वाई की वैल्यू 0 कहाँ का है, वाई की वैल्यू 0 कहाँ पर है, कहाँ कहाँ है, स्केच से देखो। 0 पे नजर आ रही है, 0 एंगल 0 है तो वैल्यू वाई की 0 है। एंगल 180 है, 0 पे भी, 0 पे, ये 0 को एक्सक्लूड कर दो, 0 पे 0 है, 180 पे 0 है, 360 पे 0 है। वेरी गुड हसन, गुड ट्राई ईसा। बस एक 0 आपने छोड़ दिया, बाकी आपने 180 360 बिल्कुल सही दिया। तो साइन 0 पे 0 है, साइन 180 पे 0 है और साइन 360 पे 0। तीन आंसर्स आ रहे हैं। जब कभी इक्वेशन सॉल्विंग आए और उसमें साइन एक्स इक्वल टू 0 को सॉल्व करने का कहा जाए, तो आप अगर नॉर्मल तरीके से चलने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसका हल किया है। लेकिन इसके लिए बेहतर यह है कि अगर 0 1 या -1 वैल्यू हो तो आप उस काम को स्केच की मदद से कर लेंगे, आपकी जिंदगी आसान। तो साइन 0 कहाँ का होता है, 0 पे, 180 पे, 360 पे आपने लिख दिया, एक्स इक्वल टू 0, 180 एंड 360। अच्छा, ये डोमेन के मुताबिक है। कभी का डोमेन ऐसे होता है, कभी का डोमेन ऐसे होता है, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 360। अब ना 0 शामिल है ना 360 शामिल है। इसका मतलब आप 0 भी काट दोगे, 360 भी काट दोगे, एक ही आंसर दोगे, एक्स इक्वल टू 180, बस दैट्स इट। यहाँ तो 0 से 360 तक लिखा हुआ है, बट 0 एंड 360 आर नॉट इंक्लूसिव, दे आर एक्सक्लूसिव। इसका मतलब 0 और 360 वाले आंसर्स आप पेश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा आंसर्स पेश करेंगे तो उसमें मार्क्स कट जाएंगे। तो 180 आपने देना होगा, उसके अलावा आपने कोई नहीं देना होगा, ये बात आप समझ लें। लेकिन अगर 0 360 इंक्लूसिव है तो फिर आपने 0 भी देना है, 180 भी देना है, 360 भी देना है। तीन आंसर्स होगा यहाँ। अच्छा, साइन एक्स 1 कहाँ कहाँ होता है भाई, अब देखें। साइन एक्स 1 मतलब वाई की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 कहाँ है भाई, एक ही एंगल पे है, वो एंगल 90। तो आपने कहा एक्स इक्वल टू 90। तो आपने इसके कैसे देखा कि साइन एक्स -1 के बराबर है, मतलब वाई की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -1 किस एंगल पर है, आपने कहा वाई की वैल्यू -1 एंगल 270 पर है। आपने कहा जबरदस्त, क्या बात है, 270 पे -1 आ जाएगा। 270 डिग्री पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। 270 डिग्री कॉमा -1। तो आपको पता चल गया कि साइन एक्स इक्वल टू -1 है, एंगल क्या होगा 270। आपने एक्स की जगह लिख दिया 270। तो साइन एक्स 0 तीन एंगल्स पर है, 0 180 360, साइन एक्स 1 एक एंगल पे 90 और साइन एक्स -1 एक एंगल पे 270। खत्म। अगर डोमेन 0 से 360 तक दिया हुआ है और आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, साइन एक्स इक्वल 0, साइन एक्स इक्वल 1 एंड साइन एक्स इक्वल -1, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अगर 0 से 720 तक डोमेन दिया हुआ है तो भी मसला नहीं है, पहली साइकिल के हर आंसर में 360 ऐड करने का कहा है, आपको सिखाया है।
0 में 360 ऐड करेंगे तो 360, वो तो ये मौजूद ही है। 180 में 360 ऐड करेंगे तो 540, 360 में 360 ऐड करेंगे तो 720 आ जाएगा। इसी तरह अगर -360 से 720 तक दिया हुआ है, माइनस भी करना है, तो 0 में 360 को पहली पहली साइकिल के आंसर में 360 माइनस कर दें। 0 में 360 माइनस करेंगे तो -360, 180 में 360 माइनस करेंगे तो -180, 360 में 360 माइनस करेंगे तो 0, वो तो ऑलरेडी है, -360 -180 आ जाएगा। तो अगर साइकिल आगे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ेगी तो आप 360 ऐड कर लेंगे पहली साइकिल के आंसर्स में, पहली साइकिल के आंसर्स में 360 ऐड कर देंगे। और अगर क्लॉकवाइज में जाएगी तो पहली साइकिल के आंसर्स में 360 माइनस कर देंगे, जो कि मैंने आपको सिखाया था इक्वेशन सॉल्विंग का तरीका। ये वही रहेगा, इस पर कोई चेंज नहीं। पिछली क्लास में ये बातें हमने डिस्कस की। जिन्होंने नहीं ली है पिछली क्लास और अभी ले रहे हैं तो उनको मुश्किल हो सकती है, इससे पहले वाली क्लास जरूर देख लीजिए। अच्छा, तो अब बताने का मकसद, अब तक जितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़े सब इंटरलिंक्ड है, सब आना चाहिए, शुरू से लेकर अब तक सारे लेक्चर आपके कवर हुए होने चाहिए। कुछ लोगों ने कुछ क्लासेस मिस की थी, कवर अप कर ली तो अलग बात है, लेकिन अगर कवर अप नहीं की तो उसको पहले कवर अप कीजिएगा, फिर उसके बाद ये सादा बेहतर समझ में आएगा, वरना मुश्किल होगा। तो 0, 180, 360 ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं आपको ये सिखा रहा था कि अगर आपने सबसे बेस्ट और रिकमेंडेड काम तो मैंने आपको बता दिया, वो है स्केच को रेफर करना। अगर सर स्केच को रेफर नहीं करते तो फिर क्या करें? तो अब आए देखते हैं, आपको बताता हूँ। साइन एक्स इक्वल टू 0। अब आपने कहा साइन एक्स इक्वल टू 0 का मतलब है कौन से क्वाड्रेंट? तो आपने कहा सर साइन एक्स पॉजिटिव होता है पहले और दूसरे में, और नेगेटिव होता है तीसरे और चौथे में। लेकिन यहाँ तो साइन एक्स 0 है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। साइन एक्स 0 है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट लें? तो यहाँ मैंने लिख दिया ऑल फोर ले लें। ऐसा मान लें कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इसका मतलब ऑल फोर क्वाड्रेंट, ऑल फोर क्वाड्रेंट्स मान लें इसको। अच्छा, उसके बाद आपने साइन एक्स इक्वल टू 0 है ना, बेसिक एंगल निकाला। बेसिक एंगल तो 0 से 90 के दरमियान होता है, बट क्योंकि ये स्पेशल वैल्यूज हैं तो इस स्पेशल वैल्यूज में आपका 0 से 90 के दरमियान नहीं होगा, या तो बेसिक एंगल 0 होगा या बेसिक एंगल 90 होगा। जब मैंने साइन अल्फा इक्वल 0 करके साइन इनवर्स 0 किया तो अल्फा मेरा 0 आ गया। अच्छा, जरा सोचना शुरू कर। पहले क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है? ऑल फोर थे ना। पहले क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू 0। दूसरे में होता है 180 माइनस अल्फा, तो 180 माइनस 0 विच इज 180। चौथे में होता है 180 प्लस अल्फा, तो वन सॉरी तीसरे में 180 प्लस अल्फा, तो फिर अगेन 180। चौथे में होता है 360 माइनस अल्फा, 360 माइनस 0 इज अगेन 360। तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा के मुताबिक 0, 180 माइनस अल्फा, 180 प्लस अल्फा के मुताबिक 180, और 360 माइनस अल्फा के मुताबिक 360। तो इस तरह से आपके पास कितने आंसर्स आ गए? चार, तीन आंसर्स आ गए। चार क्वाड्रेंट्स थे बट आंसर आपके तीन आ गए, क्योंकि 180 माइनस अल्फा, 180 प्लस अल्फा सेम आंसर दे रहा है 180। तो अगर आप साइन एक्स इक्वल टू 0 को उस सोच से करते हो तो नंबर 1 बेसिक एंगल 0 आएगा, ये याद रख लो। नंबर 2 आपको जहन में रखना है कि वैल्यू 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो ऑल फोर क्वाड्रेंट्स होंगे। फिर आपने ऑल फोर क्वाड्रेंट्स में घूमना है। थीटा इक्वल अल्फा, 180 माइनस अल्फा, 180 प्लस अल्फा, 360 माइनस अल्फा। आपके पास ये तीन आंसर आ जाएंगे, 0, 180 और 360। अच्छा, फिर आ जाए साइन एक्स इक्वल टू 1। साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? तो आपने कहा साइन एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, आपने नोट कर लिया। फिर आपने कहा बेसिक एंगल निकालते हैं। जैसे ही आपने बेसिक एंगल निकाला, साइन इनवर्स 1 किया, साइन इनवर्स 1 से बेसिक एंगल आगे 90, चेक कर लें। साइन इनवर्स 1 से बेसिक एंगल आगे 90। अब आपको पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में घूमना था। पहले क्वाड्रेंट में थीटा होता है अल्फा के बराबर, दूसरे में होता है 180 माइनस अल्फा के बराबर। तो अगर अल्फा की वैल्यू 90 है तो पहला आंसर होगा 90, 180 माइनस 90 के मुताबिक भी 90 होगा। तो पहला और दूसरा क्वाड्रेंट था, लेकिन दोनों क्वाड्रेंट में आपने जो अल्फा 90 के हिसाब से निकाला, तो थीटा इक्वल टू अल्फा के मुताबिक और 180 माइनस अल्फा के मुताबिक आंसर 90 आ गया। आपने कहा अच्छा ये तो एक ही आंसर आ रहा है, तो आपने एक ही आंसर दे दिया, एक्स इक्वल टू 90। फिर जब साइन एक्स इक्वल टू -1 था तो आपने कहा वैल्यू नेगेटिव है। क्या है भाई? नेगेटिव है। एंगल साइन एक एंगल पे लगा, आंसर -1 आ गया, नेगेटिव आ गया। अच्छा, आपने कहा अब क्या करूं? तो साइन एक्स इक्वल्स टू -1 से आपको पता चला थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आपने कहा जबरदस्त, थर्ड एंड फोर्थ। आपने कहा बेसिक एंगल क्या है भाई? बेसिक एंगल माइनस को इग्नोर करते हैं, अगर आपको याद है तो। थर्ड फोर्थ लिखा। बेसिक एंगल के लिए आपने नेगेटिविटी को इग्नोर किया, साइन इनवर्स 1 किया तो बेसिक एंगल 90 आ गया। अब आप सोचो, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 180 प्लस अल्फा, 180 प्लस अल्फा और अल्फा 90 है, 180 प्लस 90 किया 270। फोर्थ में होता है 360 माइनस अल्फा, 360 माइनस 90 किया तो भी 270। दोनों दफा आपका आंसर 270 आ रहा है। आपने कहा ओके, रिपीट है, ओके भाई एक ही आंसर है मतलब।
तो sin x equals to 0 all four quadrants, sin x equals to 1 first and second, sin x equals to -1 third and fourth. sin x equals 0 में बेसिक एंगल 0 आएगा, sin x equals to 1 और -1 में बेसिक एंगल 90 आएगा। उस मेथोडोलॉजी से भी आप आंसर्स निकाल सकते हैं, बट आप सोच रहे हैं कि आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, सोचने में टाइम लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसलिए बेहतर क्या था कि स्केच के थ्रू आप डायरेक्ट रिकॉल कर ले। तो अगर बेसिक स्केच जहन में बैठा होगा तो डायरेक्ट काम हो जाएगा, वरना आप उस मेथोडोलॉजी से भी कर सकते हो जो मेथोडोलॉजी मैंने आपको पास में सिखाई थी। बस मैंने आपको रहनुमाई दे दी कि अब बेसिक एंगल 0 और 90 होगा, अगर वैल्यूज स्पेशल है तो, मतलब वैल्यू 0 है, 1 है या -1, इसके अलावा कोई चौथी वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, 0 1 या -1 के लिए बता रहा हूँ, दैट्स इट। बाकी जो वैल्यूज होंगी इसके अलावा उसके लिए नॉर्मल मेथोडोलॉजी यूज होगी जो हम यूज कर रहे थे। तो नोट फॉर्म में यही लिखा हुआ है, द स्केच ऑफ y को sin x मस्ट बी मेमोराइज टू रिमेंबर द एंगल्स व्हिच रिजल्ट्स इन सच स्पेशल वैल्यू। नसीहत क्या है, रिकमेंडेड, मेरी रिकमेंडेशन क्या है कि अगर y को स्केच ऑफ y को sin x को मेमोराइज कर लें, जहन में बिठा लें बेसिक स्केच, तो रिमेंबर द एंगल्स व्हिच रिजल्ट्स इन स्पेशल वैल्यूज। तो स्पेशल वैल्यू 0 1 -1 किस एंगल्स पे आती हैं, वो एंगल रिमेंबर करने का बेहतरीन तरीका है कि आप बेसिक स्केच sin x का जहन में बिठा लो, वरना इसके अलावा मैंने ऑल्टरनेटिव मेथड भी आपके सामने रख दिया। ये साइन एक्स के मुताबिक पूरी नॉलेज मैंने आपके सामने रख दी ताकि आपको हर एक बात समझ आ जाए। तो मुझे जरा बताएं कि वाई को साइन एक्स के हवाले से सारी बातें आप सबको समझ आ गई हैं? और ये जो मैंने, अच्छा इसमें मैंने एक चीज ऊपर जो लिखी हुई है इसको मैंने नहीं समझाया, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। कभी कभार आपके सामने एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसा आता है जिसमें आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे मिसाल है x² प्लस 5x, x² प्लस 5x प्लस 6 होता है। इस तरह अगर sin² x प्लस 5 sin x प्लस 6 इक्वल टू 0 आएगा तो आप क्या करोगे? तो आप करोगे सबसे पहले, सपोज कर लो, डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन सपोज करना ज्यादा बेहतर है, लेट sin x इक्वल्स टू a। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा a² प्लस 5a प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फिर आपके पास a की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर जो a की वैल्यूज आएंगी वो sin x की वैल्यूज होंगी। अच्छा अभी फिल वक्त यहाँ से आपके पास शायद -2 और -3 आ जाएगा, और -2 -3 दोनों पे sin x का कोई आंसर नहीं आता, क्योंकि sin x की वैल्यू -2 -3 हो ही नहीं सकती, वो तो -1 से 1 के दरमियान है। तो मिसाल है जब आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग की, कोई और इक्वेशन था आपका, और मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके आपके पास एक आंसर, एक आ गया हाफ, और एक आपका एक आंसर आ गया 3/4, मिसाल है, बल्कि माइनस ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ए हाफ और एक ए ले लेते हैं -3/4, मिसाल ये आंसर आ गया। तब आप करोगे साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ। पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक वाला दिया हुआ है, डिस्गाइज क्वाड्रेटिक समझ, लेट साइन एक्स इक्वल्स टू ए करके आपने क्वाड्रेटिक बनाया, मिडिल टर्म ब्रेकिंग से ए की वैल्यूज निकाली, या फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग से ना निकल रही हो, मिडिल टर्म ब्रेकिंग ना हो रही हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मुला से निकाली। ए की वैल्यू आने के बाद आपने ए की जगह साइन एक्स रखा, साइन एक्स इक्वल्स हाफ एंड साइन एक्स इक्वल्स -3/। साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ कैसे सॉल्व करेंगे? अब वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने आपको सिखाया था। साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ का मतलब साइन ऑफ एन एंगल इज पॉजिटिव इन विच टू क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। साइन ऑफ एन एंगल इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, और आप फिर डोमेन के हिसाब से आंसर देंगे। Identify quadrants, find basic angle, find all the values of x in the given domain. Sin x equals -3/4 in which two quadrants? Third and fourth. Find the basic angle, for that ignore the negative sign. Identify the quadrants, find the basic angle, ignore the negative sign. Sin inverse 3/4 से basic angle आएगा, then x के आंसर दे देंगे as per the given domain। तो यहाँ अलग प्रोसेस लगेगा, यहाँ अलग प्रोसेस लगेगा, और आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। 4 या 5 नंबर का सवाल होगा, आप मजे से सॉल्व कर देंगे। तो बताने का मकसद, जिस तरह से आपकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग वगैरह होती थी, फैक्टराइजेशन होती थी, वैसे ही यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, बस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगा। आप लेट करेंगे, ए के आंसर निकाल लेंगे, उसके बाद साइन एक्स के आंसर उसी तरीके से निकालेंगे जैसे आपको मैंने सिखाया था लास्ट क्लास के अंदर इक्वेशन सॉल्विंग का तरीका। अच्छा इसमें फिर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही बल्कि कॉमन टेकिंग हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर दो टर्म्स होते हैं तो आप कॉमन टेकिंग करते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कॉमन टेकिंग। 3 टर्म्स होते हैं तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं। 4 टर्म्स होते हैं तो आप पेयर्स बना के कॉमन लेते हैं। 4 टर्म्स होते हैं तो दो 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 के लेके पेयर्स बनाते हैं, उनके अंदर कॉमन लेते हैं, और फिर अल्टीमेटली दोबारा कॉमन लेके आपके पास आंसर आए। जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने के बाद 3 से 4 हो जाते हैं, और उसके बाद जो प्रोसेस आप करते हैं ना, वो डायरेक्ट प्रोसेस करना पड़ता है अगर गिवन टर्म्स ही 4 हो। मिडिल टर्म ब्रेकिंग में 3 को 4 बनाते हैं, फिर दो दो के पेयर्स बनाते हैं, कॉमन लेते हैं, और फिर एक दफा फिर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है।
तो इसी तरह अगर है ही इनिशियली 4 टर्म्स तो पेयर बना के कॉमन लेंगे और आप आंसर निकाल लेंगे। तो 3 टर्म्स होंगे तो रैंडम ब्रेकिंग होगी, मैंने आपको बता दिया। 4 टर्म्स होंगे तो डायरेक्ट पेयर्स बना के कॉमन लेंगे, और अगर 2 टर्म्स होंगे जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/3 साइन एक्स इक्वल टू 0, तो मैंने यहाँ लिखा है कि इस इक्वेशन के 5 आंसर, इस इक्वेशन के टोटल 5 आंसर जो आपने देने। अगर ये 5 आंसर आप नहीं देंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा, और ये 5 आंसर भी इन द डोमेन, डोमेन के हिसाब से बता रहा हूँ। 5 आंसर्स तब होंगे जब आपका डोमेन 0 से 360 तक है, ये भी याद रखें। डोमेन मैंने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। अगर आपका डोमेन 0 से 360 तक है तो 5 आंसर होंगे। अगर आपका डोमेन 0 से 720 तक हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये आंसर्स फिर डबल हो जाएंगे। अच्छा, अब 0 से 360 के दरमियान आपके आंसर्स कितने, जरा ये समझ लें। अच्छा, 0 से 700 में डबल होंगे या फिर एक आंसर से 2 आंसर, तीन शायद 9 होंगे या 10 होंगे, मुझे कंफर्म नहीं हो, देखना पड़ेगा। 9 आंसर है या 10 आंसर है। अब एक चीज ध्यान में आ रही है, तो मैंने 10 कह दिया तो ऐसा ना हो कि आप 10 ही निकालें, हो सकता है 9, मुझे देखना पड़ेगा। पहले मैं ये समझा दूं फिर आपको मैं आपके सामने बात रखता हूँ। अच्छा जनाब, तो अब मैं क्या बात कर रहा था वो सुन लेते हैं। कि 0 से 360 तक अगर डोमेन है तो आपके पास सबसे पहले आपने फैक्टराइज किया, आपने साइन एक्स को कॉमन ले लिया। साइन एक्स कॉमन लिया तो ये हो गया साइन एक्स माइनस 1/3 इक्वल 0। आपको पता है एक रूल, ए इंटू बी अगर 0 है तो इधर ए इज 0 और बी इज 0। और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि ए इंटू बी अगर 3 है या कोई और नंबर है अदर देन 0, तो आप ऐसा नहीं कह सकते इधर ए इज 3 और बी इज 3, नो नॉट एट ऑल। ये सिर्फ तब वैलिड है ये बात जब दूसरी जगह 0 लिखा हो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, दिस इज फॉर श्योर दैट वन ऑफ देम वाज डेफिनेटली 0। दो नंबर्स दोनों नॉन जीरो हो, उनका प्रोडक्ट 0 है, ऐसा हो नहीं सकता। Two non-zero numbers, the product of two non-zero numbers can never be 0. ये बात लिख लें अपने पास, the product of two non-zero numbers can never be 0. So when the product of two numbers is 0, this is for sure that one of them will be 0 for sure. कोई एक ना एक उनमें से 0 होगा तब जाके उनका प्रोडक्ट 0 आया। तो इधर ए इज 0 और बी इज 0, इसी मेंटालिटी को सामने रखते हुए इधर साइन एक्स इज 0 और साइन एक्स माइनस 1/3 इज 0। इधर साइन एक्स इज 0 और साइन एक्स माइनस 1/3 इज 0। साइन एक्स इक्वल टू 0 के मुताबिक स्पेशल वैल्यू है, साइन एक्स इक्वल टू 0 स्पेशल वैल्यू है, वहां से 3 आंसर आएंगे, एक होगा 0, एक होगा 180, एक होगा 360। 3 आंसर देंगे आप, एक्स इक्वल टू 0, 180, 360। और अगर साइन एक्स माइनस 1/3 इक्वल टू 0 था, साइन एक्स इक्वल 1/3 के मुताबिक अब ये वैल्यू अदर देन 0, 1, -1 है, तो नॉर्मल मेथोडोलॉजी 0, 1 के लिए तो मैंने आपको कहा स्केच याद करो। 0, 1 या -1 के लिए मैंने आपको कहा था कि आप स्केच याद करो। कौन सा वाला स्केच याद करो? 0, 1, -1 के लिए ये स्केच याद करो। लेकिन इसके अलावा कोई वैल्यू होगी तो फिर आपने नॉर्मल मेथोडोलॉजी के मुताबिक चलना होगा। साइन ऑफ एन एंगल इज पॉजिटिव इन विच टू क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड। देन आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट्स हो गया, देन फाइंड द बेसिक एंगल, देन एज पर द गिवन डोमेन गिव ऑल द आंसर्स। तो 2 क्वाड्रेंट्स से फर्स्ट एंड सेकंड 2 आंसर्स आएंगे आपके, 2 आंसर्स आएंगे। कितने आंसर्स आएंगे भाई? 2 आंसर्स आएंगे आपके, 2 आंसर्स आएंगे। तो वो जो 2 आंसर्स आपके आएंगे, वो जो आपके 2 आंसर्स आएंगे वो कैस क्या डेसिमल में होंगे, आप निकाल के देख लीजिएगा, मैंने निकाले नहीं। 2 आंसर्स यहाँ से आएंगे, 3 आंसर्स यहाँ से आएंगे। साइन एक्स इक्वल टू 0 के 3 आंसर्स आपके सामने ही है, x0, x180, x360। और साइन एक्स इक्वल टू 1/3 के 2 आंसर्स डेसिमल में आप निकाल लेंगे, एक होगा x इक्वल टू अल्फा और एक होगा अल्फा होगा साइन इनवर्स 1/3। और आपका एक आंसर आएगा अल्फा और एक आएगा 180 माइनस अल्फा। ये आपको मैंने तरीकेकार इक्वेशन सॉल्विंग में बताया हुआ है, आप आराम से कर सकते हो। 2 आंसर यहाँ से आएंगे, 3 यहाँ से आएंगे, 5 हो जाएंगे, सही है। अच्छा, मिसाल 0 से 720 तक होता है तो पता है कितने आंसर होते हैं? एक होता है 0, एक होता है 180। साइन एक्स इक्वल 0 के कितने आंसर होते हैं? 0, 180, 360, 540 एंड 720। हाँ, यहाँ से आपके 5 आंसर आते हैं। और साइन एक्स इक्वल टू 1/3 के आपके पास 4 आंसर आते हैं। तो इसका मतलब आपके 10 नहीं होते बल्कि 9 होते। देखिए मैंने कहा ना, डबल नहीं हो रहे, 0 से 720 में डबल नहीं हो रहे, क्योंकि 360 के बाद फिर 540 पर है और 720 पर है। डोमेन बढ़ने पे 2 आंसर्स बढ़ रहे हैं, यहाँ 2 बढ़ रहे हैं बट यहाँ डबल हो रहे हैं। यहाँ 2 से 4 हो रहे हैं लेकिन यहाँ 3 से 5 हो रहे हैं, डबल नहीं हो रहे। इसलिए यहाँ से 5 आंसर्स आएंगे, यहाँ से 4 आएंगे, कुल मिला के 9 हो जाएंगे। तो अगर यही सवाल है लेकिन डोमेन 0 से 720 तक है तो आपके 9 आंसर्स हो जाएंगे।
और फिर इसी तरह मामला जो है वो आगे बढ़ता जाएगा अगर डोमेन बढ़ता चला जाएगा तो। लेकिन बॉटम लाइन ये थी कि अगर दो टर्म्स हैं और आपको फैक्टराइज करना है तो आपने कॉमन टेकिंग ली, कॉमन टेकिंग की, और उसके बाद आपके पास स्पेशल वैल्यू वाला केस भी नजर आया आपको, जो आपने स्केच की मदद से कर लिया, या आपको मैंने दूसरा मेथड भी बताया था। और साइन एक्स इक्वल टू 1/3 वाला जो है नॉर्मल मेथडोलॉजी के मुताबिक सॉल्व होकर दो आंसर आते। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ था इस तरह के एग्जाम्पल नहीं, 5 मिनट में इस तरह के सवाल आते, तो एक एक्सपोजर बढ़ाने के लिए था कि दो टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं, तीन टर्म्स है तो मिडल टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ रही है, दो टर्म्स है तो आप सिर्फ कॉमन टेकिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके जब इक्वेशन आपके सामने आएंगे तो आप सॉल्व करने के काबिल होंगे। ये मैंने आपको सिखा दिया कैसे करते हैं। साइन एक्स का ग्राफ मैंने मुकम्मल पढ़ा दिया और मैंने आगे पीछे की बहुत सारी बातें बता दी। सही है। मजीद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में ही इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बताने के लिए आपको मैं बताता इतना कुछ हूँ कि कहाँ टाइम जाता है पता ही नहीं चलता। और कैलकुलेटर भी हमने चलाना सीख लिया, टेबल ऑप्शन भी हमने देख लिया, वो भी एक्सप्लोर किया। स्पेशल वैल्यूज की बात आपको मैंने स्केच की मदद से भी बता दी, आपको मैंने नॉर्मल मेथडोलॉजी से भी सिखाने की कोशिश की, बाकी मैंने किस किस तरह के सवाल आते हैं वो भी आपको बताया। और फिर हमने मुख्तलिफ बातें डिस्कस की, और इंशाल्लाह अगर आपने ये बातें समझ ली तो आगे इंशाल्लाह आगे भी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो मुझे बताएं, यहाँ तक बात हम सबको समझ आ गई है? ये बात अगर समझ आ गई तो इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए फिर अगली क्लास में कंटिन्यूएशन करेंगे। एक एक्नॉलेजमेंट दे दें सब कि इज इट क्लियर टू एवरीवन, और कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। चले, हमने y को साइन एक्स का, साइन एक्स के ग्राफ का स्केच पूरा तरीके से पढ़ लिया। कॉस एक्स है, टेन एक्स है, उसके बेसिक स्केचेस, और उसके बाद फिर साइन कॉस टेन को लेके मजीद एडवांसमेंट वाले स्केचेस, वो इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास का एजेंडा बनाते हैं। फिर कुछ 500 रुपए के सवाल भी हैं नोट्स के अंदर, उसको फिर इंशाल्लाह हम अगली क्लास में बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जो हमारी रेगुलर क्लास एज पर स्केड्यूल होगी इंशाल्लाह। सही है। तो आज इंशाल्लाह हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अपना यहाँ तक जितना भी मैंने पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पूरा रिकैप करके प्रॉपर याद कर लें इंशाल्लाह, जहन में बिठा लें। कोई भी चीज़ है इंशाल्लाह, कोई कंफ्यूजन अगर आती है तो आप जो है वो लेक्चर देख लें, या फिर कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ आती तो आप व्हाट्सएप करके मुझसे कंफर्म भी कर सकते हैं, और अगली क्लास में शुरू में आप पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं। सही है। तो क्लास को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। मुझे भी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा और ख़ुद भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।